आगे कालेवन और मुचकंद की कथा आती है। ये मानधाता के पुत्र मुचकंद हैं। ये कालेवन भी भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा है। यहां पर भगवान ने पीठ दिखा दी, रण छोड़ भगवान कहलाए, और वहां से चले जाते हैं और वो पीछा करता चला जा रहा है। कालेवन एक गुफा में जाके भगवान घुस गए। उस गुफा में कोई व्यक्ति सो रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर उतार करके उसी के ऊपर डाल दिया और गुफा में अंदर जाके अंतर ध्यान हो गए। कालेवन ने पीछा किया तो जब गुफा में पहुंचा उसने कहा अच्छा वहां से दौड़ा करके मुझे यहाँ ले आया, रण छोड़ करके भाग आया, बहुत बलवान बनता है और यहाँ पीतांबर ओढ़ करके सो गया है। तो उसने कालेवन ने लात का प्रहार किया। लात का प्रहार लगते ही वो खड़े हो गए। ये मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद थे। उनकी नजर पड़ते ही वो कालेवन भस्म हो गया। कालेवन भस्म हो गया महाराज। उसके बाद राजा मुचकुंद ने देखा ये क्या है, तो भगवान आ गए, भगवान के दर्शन किए और भगवान ने सब कुछ बता दिया है। और उसके बाद महाराज मुचकुंद ने स्तुति की है भगवान की। उन्हें ध्यान आ गया है, उन्होंने देवताओं की रक्षा की थी, युद्ध किया था। तो युद्ध करते करते दैत्यों से अब युद्ध हुआ था, तो देवताओं की तरफ से लड़े थे, बहुत थक गए थे। तो देवताओं ने कहा हे राजा मुचकुंद जो कुछ मांगना चाहो मांगो। तो राजा मुचकुंद ने कहा हमें नींद बहुत लग रही है, बहुत थक गए युद्ध करते करते, तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें गहरी नींद आ जाए, सब थकान दूर हो जाए। आशीर्वाद दिया था कि जाओ सो जाओ और तुम्हारी नींद पूरी होने से पहले अगर तुम्हें कोई जगा देगा तो तुम्हारी नजर के सामने ही वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से कालेवन भस्म हुआ था। और पीछे नवम स्कंद में ये बात आ चुकी है। जो आनर्त देश के राजा हैं रेवती जी, उन्होंने अपनी कन्या रेवती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी को ब्याह दी थी। बलराम जी के साथ विवाह कर दिया था। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयंवर में आए हुए शिशुपाल और उसके साथी थे, पक्षपाती लोग थे, शालवादी। उन्होंने विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी का हरण कर लिया था। ये सब ऐसा क्यों किया? भगवान को हरण नहीं करना था। तो बताने लगे हैं रुक्मिणी का भगवान से बहुत ही स्नेह हो गया था और वो हमेशा ही नारद के उपदेश का पालन करने लगी और उन्होंने नारद के द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी शिशुपाल के साथ करना चाहता था। भगवान आ गए और रुक्मिणी को ले गए, द्वारकापुरी का निर्माण किया था और वहां जाकर के रुक्मिणी के साथ विवाह हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। रुक्मिणी मैया को भी अपनाया था प्रभु ने। फिर रुक्मिणी से प्रद्युम्न नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। तो एक संबासुर था दैत्य, ये प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, समुद्र में डाल दिया। नारद जी ने पूरा वृत्तांत बता दिया है। उस समय प्रद्युम्न को
एक मछुए ने निगल लिया। मछुआरे ने उसको पकड़ा, उस संबासुर की रसोई में लाया गया। देखा तो वहां उसके उदर में एक पुत्र निकला। ये स्वयं प्रद्युम्न महाराज थे। संबासुर की दासी थी माया, मायावती कहलाती थी। वो स्वयं कामदेव की पत्नी रति थी। भगवान ने पीछे वरदान दिया था, जब भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था तो रति को वरदान दिया था कि यदुवंश कुल में भगवान का प्राकट्य होगा, उनका विवाह रुक्मिणी के साथ होगा, उनका पुत्र होगा वो तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होगा। तो आकाश मार्ग से उड़ना जानती थी माया। तो मायावती अपने उस पति से प्रेम बढ़ा करके पति भाव रखते हुए आकाश मार्ग से ले जाती है। इस तरह से भगवान का ये रुक्मिणी के साथ पहला विवाह हुआ था। महाराज और बताते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। भगवान के 16,108 विवाह रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, ये बिंदु अरविंद की बहन थी, सत्या, भद्रा, लक्ष्मण के साथ विवाह हुआ। और भौमासुर ने 16,001 से राजकन्याओं को कैद कर लिया था। भगवान ने उनको मुक्त किया था। इस प्रकार से उन सब गोपियों ने भगवान को ही अपना लिया था। 16,100 और ये 8 हो गई, 16,108। उसके बाद उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ। इस तरह भगवान ने लीला करते हुए द्वारकापुरी में रह करके सबको सुख पहुंचाते हैं। नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। आज भगवान को अपने प्यारे सखा सुदामा की याद आती है। द्वारकापुरी में रहते हैं।